आज से हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ। आज हम करेंगे 11th क्लास मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है समुच्चय। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे समुच्चय होता क्या है, समुच्चय की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे समुच्चय की परिभाषा क्या है। तो समुच्चय की परिभाषा है कि समुच्चय वस्तुओं के उस समूह अथवा समाहार को कहते हैं जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती है, जिसके आधार पर स्पष्ट रूप में यह बताया जा सके कि जो वस्तु है वो उस संग्रह में सम्मिलित है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल भारत की नदियाँ एक समूह में आती हैं, ठीक है। और नंबर दूसरे पे एक और एग्जाम्पल 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याओं का समुच्चय आदि ऐसे बहुत से समुच्चय के उदाहरण हैं। यहाँ एक और बात देखें कि विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह समुच्चय है या नहीं है। तो सबसे पहले ये देखें कि हम ये अनुमान लगाएं कि सबसे महत्वपूर्ण विख्यात गणितज्ञ हैं कौन कौन से। जैसे अब देखें जो आर्यभट्ट थे वो गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे, उनके बाद में और आए तो लेकिन प्रत्येक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से महान होता है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं अनुमान लगा सकते कि महत्वपूर्ण जो सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ कौन है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार इसका निर्णय हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि जो ऐसे हैं एक दूसरे महान व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से महान होता है। तो इसी तरीके से हम इनका कोई भी निर्णय नहीं ले सकते कि कौन सा व्यक्ति कौन सा गणितज्ञ महान है, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल में लेके चले समुच्चय की परिभाषा के वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय अब देखें, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में जैसे A, B, C ये अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में निरूपित करते हैं, ठीक है। और इसके अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में A, B, C, X, Y, Z इनमें हम निरूपित करते हैं। तो चलें देखें, आगे चलते हैं कि समुच्चय को निरूपित करने वाली कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो समुच्चय को निरूपित करने वाली 2 विधियाँ होती हैं। नंबर 1 होती है रोस्टर विधि, इसे हम सारणीबद्ध विधि भी कहते हैं। नंबर दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो सबसे पहले देखें रोस्टर विधि क्या होती है। तो रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अल्पविराम द्वारा यानी कॉमा द्वारा पृथक किया जाता है या अलग अलग किया जाता है तथा उन अवयवों को मझले कोष्ठक में, मझला कोष्ठक तो जानते होंगे, मझले कोष्ठक में बंद किया जाता है। कॉमा द्वारा इन्हें अलग अलग करके मझले कोष्ठक में बंद किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता दें कि 7 से कम समधन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 7 से कम कौन कौन सी संख्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 7 से कम प्राकृत संख्याएं, ठीक है। और इनके समधन पूर्णांक तो ये भी दी गई है इसमें कि समधन पूर्णांक धन पूर्णांक हो गए 7 से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें सम संख्या देखेंगे 1, 2 और 4 और 6, 2, 4 और 6 ये हो गए हमारे इसके अवयव, ठीक है। हम एग्जाम्पल में इस तरीके से हम इन्हें लिखते हैं, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट आती है हमारी समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण विधि में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, A, E, I, O, U ये सभी अवयवों में सर्वनिष्ठ गुणधर्म है, यानी ये अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, ठीक है। तो इसे समुच्चय निर्माण विधि में इस प्रकार लिखेंगे V बराबर x अनुपात x
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, यानी समुच्चय निर्माण विधि में जो कोई समुच्चय में के अवयव होते हैं वो एक सर्वनिष्ठ यानी एक विशेष गुणधर्म के द्वारा होते हैं। ठीक है, जैसे ए ई आई ओ हुआ, एक ए ई आई ओ यू है जो एक विशेष गुणधर्म का है। इसमें प्रत्येक अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, हम आसानी से इसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, यानी एक्स अनुपात एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, हम समुच्चय निर्माण विधि को V से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक तो हमने इसकी भूमिका के बारे में जाना। जैसे जैसे हम इसकी एक्सरसाइज बढ़ाते चलेंगे उसी तरीके से हम इनकी थ्योरेटिकल समझाते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो इसकी भूमिका के बारे में जाना। अब हम स्टार्ट करेंगे पहली एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें ये खोजना है इसमें कि समुच्चय कौन कौन सा है। तो पहले का फर्स्ट दिया गया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से महीने होते हैं? जून, जनवरी और जुलाई, ये तीन होते हैं। ठीक है, हाईएस्ट महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं एक साल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमें आसानी से पता है कि जो जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले महीने 3 हैं, हम इन्हें आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, तो यह संज्ञा सुपरिभाषित है, इसलिए ये एक समुच्चय है, यानी हम इन्हें लिख सकते हैं जनवरी, जून और जुलाई, यानी हम इन्हें समुच्चय में लिख सकते हैं। तो ये परिभाषित है, इसे हम गिन सकते हैं आसानी से। तो यह एक समुच्चय है, अतः यह एक समुच्चय है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका सेकंड के भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने कि जो एक व्यक्ति होता है वो दूसरे से अधिक प्रतिभाशाली होता है। यानी एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो लेकिन आपकी क्लास में आपसे बेहतर भी एक कोई ना कोई होगा जो अपनी गुणवत्ता नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक गुण है जो आपसे होशियार है, ज़्यादा अच्छा है, गुण है उससे, आपसे अच्छे ज़्यादा गुण है उसमें। या आप किसी दूसरे स्कूल में चले जाइए, आप एक स्कूल से पास होकर दूसरे स्कूल में गए, वहाँ आपसे ज़्यादा होशियार बच्चे मिले, तो आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार बच्चा कौन सा है। या तो अगर आप यदि लगाएं कि या वो होशियार है, एक अच्छा बच्चा ढूंढ लिया आपने कि ये होशियार है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई होशियार होगा जो अपने अंदर की बात को किसी को बताने नहीं चाहता। तो इसलिए हम आसानी से बता नहीं सकते कि कौन सा व्यक्ति किससे अधिक सबसे ज़्यादा जो प्रतिभाशाली है या उसमें सबसे ज़्यादा गुण है। तो ऐसे कोई हम 10 लेखकों का संग्रह नहीं कर सकते जो एक दूसरे से बेहतर हैं, तो अतः यह समुच्चय नहीं है। तो सेकंड में समुच्चय नहीं होगा। अब थर्ड है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, प्रत्येक बल्लेबाज होता है वो अपनी सर्वश्रेष्ठता दिखाता है। अब देखिए, पहले कोई और था जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, उसके बाद में कोई और आ गया जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद में कोई और। अब जैसे जैसे आगे आते जाएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जाएंगे, तो हम इसमें भी नहीं बता सकते कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है। तो ये भी समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट आता है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो यानी आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, 140 बच्चे हैं, आप आसानी से गिन सकते हैं उन्हें। तो यहाँ पे समुच्चय बन सकता है कि आप आसानी से गिन सकते हैं, ये परिभाषित किया जा सकता है। तो
यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि यह समुच्चय है। अब नेक्स्ट है इसमें 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम कितनी होती हैं प्राकृतिक संख्या? 1 से लेके अनंत तक होती हैं प्लस की तरफ। तो यहाँ पे लेके चले 1 से लेके 99 तक जो हमारी 100 से कम हो गई है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं 100 से कम 1 से लेके 99 तक। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि यह समुच्चय है जिसमें 100 से कम है, 100 से कम प्राकृतिक संख्या को आसानी से गिन सकते हैं, अतः यह एक समुच्चय है। नेक्स्ट है इसमें लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास होंगे उन्हें आप गिन सकते हैं। उन्होंने 10 लिखे हैं, 20 लिखे हैं, 50 लिखे हैं, जितने भी आप उपन्यास लिखे हैं उनको आप गिन सकते हैं, इसलिए ये भी एक समुच्चय है। इसके बाद में सभी संपूर्णांकों का समुच्चय, यानी सभी संपूर्णांक होते हैं वो 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 यानी संपूर्णांक होते हैं, उन्हें आप आसानी से गिन सकते हैं, ठीक है, कितने कितने संपूर्णांक दिए गए हैं, तो अतः यह भी एक समुच्चय है। अब नेक्स्ट इसमें आता है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस फर्स्ट चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं आप इन्हें आसानी से बता सकते हैं, तो यह भी एक समुच्चय है। किसी तरह से भी आप गिन सकते हैं इन्हें, कितने कितने क्वेश्चन हैं, प्रत्येक एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, प्रत्येक चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो आप पता लगा सकते हैं कि आपके अनुसार से कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आप गांव में रह रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि सबसे ज़्यादा खतरनाक शेर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक कोई ना कोई होगा। सांप भी होते हैं, वो एक से ज़्यादा एक खतरनाक होते हैं, तो हम इससे ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा जानवर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक जो दिए गए हैं भरिए। तो सबसे पहले a बराबर दिया गया है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमारे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें या तो ये भरना है या ये भरना है जो आए, ठीक है। तो पहले का फर्स्ट दिया गया है कि 5 खाली स्थान ए। जो 5 है वो इसमें है या नहीं है, यानी ए में जो 5 है या नहीं है, तो हमें है तो उसके लिए तो हमें ये भरना है, और जब नहीं है इसमें 5, जो ए में जो संख्या दी गई है वो नहीं है, तो उसमें हमें ये भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू सेट, यहाँ पे इसमें है तो इसमें सेट आ जाएगा, यानी समुच्चय जो 5 है वो एक का समुच्चय है या अवयव है, और यदि नहीं होगा तो हम डज नॉट लिखेंगे, ठीक है। दूसरे में दिया गया, सेकंड में दिया गया 8 खाली स्थान ए। अब यदि 8 है इसमें तो हम इसे लिखेंगे, नहीं तो डज नॉट कर देंगे। तो ये नहीं है तो डज नॉट, यानी 8 एक का अवयव नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा 0 एक का है, 0 इसमें नहीं है इसलिए। अब नेक्स्ट है इससे 4 ये है इसमें, ठीक है। 5वां और 6वां 10 खाली स्थान ए। 4 है इसमें इसलिए ये आ जाएगा, 2 है इसमें, ये भी इसमें भी यही आएगा, और 10 नहीं है इसमें तो इसमें डज नॉट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इन्हें पता लगा सकते हैं कि जो 5 है इसका अवयव है या नहीं है, 0 है वो इसका अवयव है या नहीं है, 10 है जो इसका अवयव है या नहीं है, 2 है इसका अवयव है या नहीं है। इस तरीके से हम इनका पता लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा।
तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तीसरे में का फर्स्ट, इसमें दिया गया है ए इक्वल टू मझला कोष्टक x अनुपात x, एक पूर्णांक है और -3x ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखें रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ए इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया गया है, एक x एक पूर्णांक है लेकिन वो 3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। 3 से बड़ा कौन सा हो गया, -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 तक नहीं होगा, 6 तक होगा क्यों, 6 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा। आप ये जानते होंगे पूर्णांक क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका सेकंड कि x अनुपात x संख्या 6 में 6 से कम एक प्राकृत संख्या, यानी 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो 6 से कम कौन कौन सी प्राकृत संख्या होती हैं, सेकंड b इक्वल टू 6 से कम 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, हमारे 6 से कम है तो यहाँ पे 5 तक हो गई। ये दूसरे का आंसर हो गया, पहले का आंसर ये हो गया, दूसरे का आंसर ये हो गया, यानी 6 से छोटी प्राकृत संख्या। तीसरा दिया गया इसमें 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो थर्ड दिया गया इसमें ऐसी संख्या इनके अंकों का योगफल 8 है, तो हम लिख सकते हैं 17, दोनों के अंकों का योगफल 8 हो गया, 7 और 1 8। दूसरा लिख सकते हैं हम 26, 14 8, तीसरा 35, 5 और 3 8, चौथा 44, पाँचवा 53, छठवां 62, सातवां 71 और आठवां 80, यानी 2 अंकों की संख्या हो गई, इनका प्रत्येक का योगफल 8 है। दोनों अंकों को जोड़ने पर 8 आ रहा है, 7 और 1 8, 6 और 2 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हमारा फोर्थ, d इक्वल टू x अनुपात एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है, यानी 60 की भाजक है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, तो यानी 2 से कट जाएगी 60, 3 से कट जाएगी, 5 से कटेगी, 7 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी और 13 से नहीं कटेगी। तो यहाँ पे आ जाएगी 2, 3 और 5, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिया गया है इसमें नेक्स्ट अगला पांचवा ई इक्वल टू, या इसमें दिया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, यानी समुच्चय में यदि कोई इंग्लिश वर्ड आ जाए तो उसमें प्रत्येक शब्द एक बार लिखा जाएगा। जैसे दिया गया है ई इक्वल टू TRI GONO ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब इसके समुच्चय को कैसे लिखेंगे, ई इक्वल टू T, यानी ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट, R को ये कंप्लीट, ठीक है। इसका वर्ड एक ही बार लिखना है। अब इसके बाद में I कोई है नहीं है, तो I कंप्लीट हो गई हमारी, G ये कंप्लीट हो गई, O ये भी कंप्लीट, N ये कंप्लीट, M ये कंप्लीट,
कॉमा ई, ये कंप्लीट और बची वाई। ये हो गए हमारे अवयव, ठीक है, समुच्चय रूप में लिखे, रोस्टर रूप में। अब नेक्स्ट दिया गया बेटर, एफ बराबर बेटर, इसे हमें समुच्चय रूप में लिखना है। तो एफ इजकल टू मझला कोष्टक बी कॉमा ई कॉमा ये कंप्लीट यहाँ पर टी, ये भी कंप्लीट बची आर। ये हो गए हमारे समुच्चय रूप में आंसर और आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। समुच्चय निर्वाह रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है चौथे का फर्स्ट 3,6,9,12, ठीक है। हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है इन्हें। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, या एक स्पेशल चीज़ है, ठीक है। तो इसमें से क्या लिखेंगे, एक प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या से भी प्राकृत संख्या है, तो एक प्राकृत संख्या और इनमें क्या अंतर आ रहा है, ये प्रत्येक 3 का गुणांक है। तो एक x अनुपात x एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणांक है। क्या लिखेंगे, x अनुपात x एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणांक है। नंबर दूसरी चीज़ एक और देखिए इसमें, तथा इसमें 3 3 दूनी 6 3 3 6 4 तक आ रहा है। तो इसमें जो x है वो बड़ी होगी, उससे छोटी होगी 5 से या उसके बराबर होगी, ठीक है। ये आंसर हो गया। यानी सॉरी, जो x है 12 15, यहाँ जो बड़ी होगी x से वो 15 होगी, ठीक है। ये हो गया आंसर। सेकंड में दिया गया है 2 4 8 16 और 32। इसमें क्या दिया गया है, ये प्राकृत संख्या है। तो यानी इसमें दिया गया जो अवयव हैं वो 2 की घात के हैं, यानी जो 2 है 2 की 1 घात यानी 2, 2 की 2 घात यानी 4, 2 की 3 घात यानी 8, 2 की 4 घात यानी 16, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, b इक्वल टू x अनुपात x 2n, ठीक है। यहाँ जो n है सेट में बड़ी n, और जो n होगी वो या तो 5 के बराबर होगी या 5 से बड़ी होगी। तो ये 5 के बराबर ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिया गया है 5 25 125 और 625। 5 25 और 625, 5 25 और 625। 5, 25, 125, 625, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, ठीक वैसे ही है जो सेकंड किया था आपने, x अनुपात x यानी 5 पे n, जो n है इसका समुच्चय है, ठीक है। और साथ ही में जो n आएगी, यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125 और 5 का पे 4 आएगी, वो 625 n होगी, वो या तो 4 के बराबर होगी या 4 से
कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है लोएल शब्द का एक अक्षर। सॉरी, नेक्स्ट इसका दिया गया है 2 4 6, 2, 4, 6। इसे कैसे लिखेंगे? 2 4 6 डैश 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 यानी सम संख्या है, सम प्राकृत संख्या है इसमें, तो लिखेंगे x अनुपात x एक सम प्राकृत संख्या। ठीक है, एक ये आंसर हो गया, यहाँ पे इसका ये आंसर हो गया और इस पे इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है 1 4 9 और 100। ठीक है, यानी जो दिया गया है इसमें जो प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, यानी 1 है जो 1 का वर्ग है, 4 है वो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4। जो दिए गए हैं इसमें जितने भी अंक दिए गए हैं, जिसमें दिए गए हैं जो अवयव दिए गए हैं उसमें जो 1 4 9, तो 1 है वो 1 का वर्ग है, 2 है 4 का वर्ग है, 9 है 3 का वर्ग है, 100 है वो 10 का वर्ग है। यानी x अनुपात x बराबर n स्क्वायर, जो n है इसका अवयव है, n का अवयव है, और n इजकल टू n ग्रेटर देन इजकल टू 10। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों की सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है एक विषम प्राकृत संख्या है, 5वीं का फर्स्ट, एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी a इक्वल टू एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1 होती है, 3 5 7 9 11 डैश 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 अनंत तक। ठीक है, यानी अब नेक्स्ट दिया गया इसमें, इसे ही समझ लीजिए द्वारा से जो विषम प्राकृत संख्या है, विषम संख्या होती है 1 3 5 7, यानी जो 2 से डिवाइड नहीं हो, और प्राकृत संख्या है जो 0 से बड़ी हो। तो 1 3 5 7 9 11 ये विषम प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट दिया गया इसमें x अनुपात x एक पूर्णांक है जो -1/2 से तो बड़ा है, लेकिन 9/2 से छोटा है। तो यहाँ से देखिए -0.5 और ये हो गई 4.5, यानी इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा 0 और इससे छोटा क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम 1 से लेकर 4 तक के हम आसानी से लिख सकते हैं पूर्णांक, 0 1 2 3 और 4, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है इसका एक पूर्णांक x² बराबर 4, x² यहाँ पे दिया गया x² बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, यानी जो x² है वो 4 से या तो बराबर है या 4 से छोटा है। तो -2 का स्क्वायर होगा वो 4 होगा,
-1 का स्क्वायर होगा वो 4 से छोटा होगा यानी 1 होगा। यहाँ पे देखिए, और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, वो 0 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 होगा, वो 4 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, यानी ये 3 का स्क्वायर नहीं हो सकता। इसलिए कितना लिख सकते हैं, C=2 आ जाएगा हमारा -2 -1 0 1 और 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है लॉयल शब्द का एक अक्षर, यानी लॉयल शब्द को हमें रोस्टर विधि में लिखना है। LOYL। D=2 क्या हो जाएगा, LOYA, और जो L है वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट 5वां आ गया है X/X, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। 31 दिन किस किस महीने में नहीं होते, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में नहीं होते, तो एक हो गया फरवरी। दूसरा मार्च में होते हैं अप्रैल, मई में होते हैं जून, जुलाई में होते हैं, अगस्त में भी होते हैं सितंबर। नेक्स्ट अक्टूबर होते हैं नवंबर, और किसी में होते हैं नहीं होते हैं, दिसंबर में भी 31 होते हैं। तो जो बाकी बचे हुए महीने उनमें 31 दिन होते हैं और इनमें नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका है X/X, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। के से पहले आने वाले व्यंजक कौन कौन से होते हैं, ए होता है स्वर होता है B, C, D, ई होता है स्वर होता है F, G, H, आई स्वर होता है J, और कोई होता है नहीं होता है। जे के बाद में के आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये सभी कंप्लीट हो गए। 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा 6वां क्वेश्चन कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे मैं रोस्टर रूप लिखूंगा और समुच्चय निर्माण विधि बोलूँगा। तो इसमें फर्स्ट दिया गया है 1 2 3 और 6। सेकंड दिया गया है 2 और 3। थर्ड दिया गया है MATHEICS, और फोर्थ दिया गया है 1 3 5 7 और 9। पहले में देखिए क्या दिया गया है 1 2 3 6, यानी एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक जो एक है उससे 6 विभाजित हो जाएगा, 2 है उससे 6 विभाजित हो जाएगा, 3 है उससे भी 6 विभाजित हो जाएगा और 6 से विभाजित 6 हो जाएगा। यानी एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। ठीक है, तो इसमें पहला है जो सी से मिलेगा। सेकंड इसमें क्या जाएगा 2 और 3। ठीक है, इसमें क्या है एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, तो इसमें सेकंड है वो ए से मिलेगा। तीसरे में जाएगा MATHEICS यानी मैथमेटिक्स, तो इसमें डी आएगा X/X मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 बचे हुए एक ही संख्या बची X/X, संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 6वां क्वेश्चन कंप्लीट और एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में मुझे